ईरान और इजराइल की जंग में कूदना अमेरिका को भारी पड़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की तरफ से एक धमकी मिली और यह धमकी किसी बम मिसाइल की नहीं बल्कि डिजिटल धमकी है। ईरान के हैकरों ने डिजिटल जंग का ऐलान कर दिया है। हैकरों ने ट्रंप टीम को सीक्रेट डेटा लीक करने की धमकी दी है। 13 जून को शुरू हुई जंग 12 दिनों तक चली थी, जिसमें अमेरिका भी कूदा था और ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया था। कहा था कि उसने न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। हालांकि ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि उसके न्यूक्लियर साइट्स पे उतना नुकसान नहीं हुआ है जितनी बताया जा रहा है, यानी कि उनका यूरेनियम और उनकी बाकी की चीजें अभी भी सही सलामत है। उन्हें वहां से हटा लिया गया था और 3 से 4 महीने में वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी ट्रंप बार बार बयानबाजी कर रहे थे। अब ईरान समर्थित एक हैकर ग्रुप ने ट्रंप टीम को धमकी दे दी है। ग्रुप ने अपना नाम रॉबर्ट ROBERT कहा है। ईरान से जुड़े हैकर्स ने कथित तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इनर सर्कल से चुराए गए ईमेल लीक करने की धमकी दी है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्रुप ने व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूजी विल्स, ट्रंप के वकील लिंडसे हॉलिगन, लंबे समय से ट्रंप के सलाहकार रोजर स्टोन और फेमस पॉर्न स्टार और ट्रंप के साथ विवादों में आई स्टॉर्मी डैनियल्स के अकाउंट से लगभग 100 GB ईमेल रखने का दावा किया है। जबकि रॉबर्ट्स ग्रुप ने यह भी कहा है कि यह डेटा बेचा भी जा सकता है। उन्होंने अपने प्लान्स या फिर ईमेल के बारे में कोई खास जानकारी ऐसी नहीं दी है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पॉम बॉन्डी ने इसकी निंदा की और इसे एक अविवेकपूर्ण साइबर हमला कहा। 2024 में भी ट्रंप पर एक साइबर हमला हुआ था। इस मामले में 3 ईरानियों के खिलाफ पिछले सितंबर में अभियोग दायर किया गया था। जस्टिस डिपार्टमेंट ने दावा किया है कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को, जिसे IRGC कहा जाता है, वो हैकिंग ग्रुप रॉबर्ट को मैनेज करते हैं। हालांकि ईरान की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। इस बीच CISA के प्रवक्ता मार्सी मैकैर्थी ने रॉयटर्स की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी और एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, शत्रुतापूर्ण विदेशी विरोधी, ध्यान भटकाने, बदनाम करने और फिर बांटने की कोशिश में कथित रूप से चुराई गई और असत्यापित सामग्री का अवैध रूप से शोषण करने की धमकी दे रहे हैं। मैकार्थी के मुताबिक तथाकथित साइबर हमला डिजिटल प्रचार से ज्यादा कुछ नहीं है। उनका सीधा सा मतलब यही है कि ये हमला नहीं है बल्कि बदनामी के लिए किया जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप को नुकसान पहुंचाने के लिए और उन पर अधिकारियों को बदनाम किया जा रहा है जिन्होंने अमेरिका में खुद को प्रतिष्ठित भी किया हुआ है। उन अधिकारियों को बदनाम करने के लिए ऐसी बयानबाजी की गई है या फिर ऐसी खबरें फैलाई गई हैं। व्हाइट हाउस और FBI ने FBI डायरेक्टर काश पटेल की ओर से एक साझा बयान भी लिखा और जारी किया। कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की किसी भी तरह के उल्लंघन से जुड़े किसी भी व्यक्ति की पूरी तरह से जांच की जाएगी और कानून की पूरी सीमा तक मुकदमा चलाया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी यानी कि CISA ने हैकर्स की हरकतों को दुष्प्रचार बताकर खारिज कर दिया। कहा कि यह तथाकथित साइबर हमला डिजिटल दुष्प्रचार से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। इस बीच ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब अमेरिका के लिए ईरान रूस से भी बड़ा खतरा बनकर उभरा है, क्योंकि 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ईरान रूस से भी बड़ा खतरा साबित हो गया था, क्योंकि उस वक्त ट्रंप के खिलाफ जो साइबर हमला हुआ था वो ईरान के द्वारा ही कराया गया था। ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि ईरान के 3 ऐसे लोगों को अमेरिका ने पकड़ा है जिन पर ये मुकदमा चल रहा है। हालांकि इससे पहले रूस अपने शक्तिशाली प्रचार अभियानों और 2016 में अमेरिकी राजनीतिक दलों पर साइबर अटैक के लिए जाना जाता था। माइक्रोसॉफ्ट ने कई ईरानी कंपनियों की खोज की है जिन्होंने 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के लिए जोरदार फिशिंग और डिसइंफॉर्मेशन एक्टिविटीज की थी। हालांकि इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों तक चली जंग से पहले हैकर्स ने राइटर्स को बताया था कि उनके पास कोई साइबर अटैक करने का प्लान नहीं है। मई में हैकर्स ने दावा किया था कि वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अब ट्रंप टीम को खुली धमकी दे दी गई है, यानी कि 100 GB का ऐसा डेटा हैकर्स के पास है जिससे ट्रंप का करियर तबाह हो सकता है और काफी सारी राजनीतिक बयानबाजी हो सकती है इसके इर्द गिर्द। क्योंकि इससे पहले भी जब ट्रंप काफी विवादों में चढ़े थे तो उस वक्त भी वो एक पॉर्न स्टार के नाम को लेकर काफी चर्चाओं में आए थे और हैकर्स ने यह दावा किया है कि उनसे रिलेटेड भी डेटा उनके पास मौजूद है जिसे वो कभी भी बेच सकते हैं या फिर सामने ला सकते हैं। अब देखना होगा कि इस धमकी का क्या असर होता है और ट्रंप की टीम या फिर FBI एजेंसीज जो है वो इस पर क्या एक्शंस लेती हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।